रविदास जन्मस्थान मंदिर मंडूर नगर वाराणसी से मैं संवाददाता जी पांडे आपको बताना चाहेंगे कि ये मंदिर अति प्राचीन है। आइए आपको दिखाते हैं इस मंदिर की खास क्या विशेषता है, क्यों ये फेमस है, कहाँ से लोग आते हैं। अपना चैनल बताना चाहेंगे कि ये मंदिर जो है अति प्राचीन और लोग ये मंदिर अति प्राचीन और यहाँ पे तमाम जगहों से भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं। ये रविदास जी हैं, अपने तरफ को दिखाना चाहेंगे हम कि रविदास जी हैं। यहाँ पे ये उनकी मंदिर है और मंदिर में तमाम संप्रदाय के लोग, तमाम जातियों के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। आपको बता दें कि यहाँ के जो महंत हैं प्रभु जी, जो इसके महंत हैं, इस संस्था के महंत हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। आइए आपको बताते हैं कि जो इस संस्था के महंत हैं रविदास मंदिर के, ये आपसे बात करते हैं इस मुद्दे पर कि क्या है इनकी विषय। अब अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु प्रसाद, मैं इस संस्था का प्रबंधक हूँ। ये मंदिर की स्थापना कब हुई है? ये तो स्थापना जो इस समय दादा परदादा के समय से ही ये मंदिर चला आ रहा है, और जिसे लोगों ने दादा, फिर पिताजी, फिर ऐसे करके सब लोग ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी देखते चले आ रहे हैं। अब मैं इस समय यहाँ मंदिर पे बैठा। तो क्या वास्तविक मंदिर यही है रविदास मंदिर? जी, गुरु जी का वास्तविक मूल जन्म स्थान, जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का जन्म स्थान ये मंडूर नगर ही है, जिसको हम मडुवाड़ी के नाम से जानते हैं। जैसे गुरु जी ने अपने ही शब्द में कहे कि काशी डी मांडूर स्थाना शूद्र वरण कृत गुजराना, मांडूर नगर में लीन अवतारा रविदास शुभ नाम हमारा। कहने का अर्थ यह है कि काशी में एक ऐसा स्थान जहाँ पे सिर्फ शूद्रों की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है, जिसको हम मांडूर नगर कहते हैं, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ और मेरा नाम रविदास पड़ा। और तो और गुरु जी सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 1293 अंग में भी लिखित है। गुरु जी ने अपने ही शब्द में कहे कि मेरी जाति कूट बांडला ढोर ढोवंता नित ही बनारस आसपासा। कहने का अर्थ यह है कि मेरी जाति के जितने लोग हैं वे मरे हुए पशुओं को ढोने का काम करते हैं, जो बनारस के आसपास निवास करते हैं। यहीं से मात्र 300 मीटर की दूरी पर वो स्थान आज भी है, जहां पर पहले चमड़े छिलने का काम और चमड़े रंगने का काम किया जाता था। अगर चमड़े छिलने और चमड़े रंगने का काम अगर नहीं होता था, तो यहाँ से लोग मरे हुए पशुओं कैसे, यहाँ से कम 11 किलोमीटर सिर गोवर्धनपुरा है, वहाँ पर कैसे लोग ले जा सकते थे। ये तो यही सबसे बड़ी आबादी थी अपने चमार कौम की, चमार भाइयों की, जो यही मेन जीटी रोड से जब आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कि रोड पे अन्य जातियाँ भी निवास करती हैं। पहले उस रोड पे ही विशाल पीपल का पेड़ हुआ करता था, जिसके नीचे एक चमड़े का ढोल रखा जाता था कि जब किसी घर कोई पशु मर जाता था तो उस ढोल को पीट देता था। तो जब हमारे लोगों को पता होता था, वो जाते थे मरे हुए पशु को लेने के लिए, तो उसका भी एक नियम होता था, एक कायदा होता था कि उस ढोल के नीचे एक छेद किया हुआ मिट्टी का बर्तन रखा जाता था, जिसमें लोग पानी भर देते थे, जिसके घर पशु मरा होता था। तो वो पानी जमीन पे गिराते हुए उस घर तक ले जाकर के गिराते थे जिस घर में पशु मरा पड़ा होता था। तो हमारे लोग जाते थे, उस पानी की धारा की निशानी को देखते हुए उस पशु के घर तक पहुंचते थे जिस घर में पशु मरा पड़ा होता था, तो उसको कंधे पे उठा करके ऐसे ही इसी रास्ते से होते हुए इसी जगह लेकर के आते, जो 300 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिसको आज भी भारत सरकार के नक्शे में हड्डी गोदाम के नाम से जाना जाता है। यही वो गुरु जी की वास्तविक जन्मभूमि है। और यहाँ पे आप सबको दाई माँ के भी परिवार के लोग मिल जाएंगे। वो धम्मो दाई माँ जो जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी को पैदा कराए थे, उनके परिवार के भी लोग हैं, जिनका नाम श्री प्रेमलाल जी हैं, जो इस मंदिर में आपको आज भी मिल जाएंगे देखने के लिए। जो वर्तमान में तमाम पगलों जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी भी तो जैसे आपने देखा भी है कि अभी 11 अगस्त को एक वीडियो भी आई थी सिर गोवर्धनपुरा से, कि वो हम सबको शरारती लोग बोले। तो मैं तो जगत पिता गुरु रविदास, पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि वो शरारती लोग मुझे नहीं, वो अपने आप को कह रहे हैं, क्योंकि वे झूठ खंड को सच खंड बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ,
जो पूरे ग्रंथ हैं, जो पुरानी पांडुलिपि है, पुराने ग्रंथ है, उसमें सब जगह मंडूर नगर का जिक्र आता है। और सबसे बड़ा साक्ष्य तो वो सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 1293 अंग में लिखित हुआ है। इसमें गुरु जी ने स्वयं यही बात बोला है कि मेरी जात कूट बांडला डोर डोवंता निधे ही बनारस आसपास। यहीं से आप छत पर से चढ़ के आप देखेंगे, मात्र थोड़ी ही दूर पर यहाँ से आपको छत पर से भी मंडुआडीह स्टेशन, जिसको हम भारत सरकार ने बनारस स्टेशन का नाम दिया हुआ है, स्टेशन आपको छत पर से दिखाई देगा। जो कि यहाँ अगर पैदल आप चलेंगे तो आप मुश्किल से 15 मिनट में आप स्टेशन के पास पहुँच जाएंगे। अब इससे बड़ा साक्ष्य और क्या चाहिए। अपने भक्तों को संदेश इस मुद्दे को लेकर? भक्तों को यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि जो भी भक्तगण, जो भी गुरु जी के अनुयायी जन, चाहे जहाँ से भी आते हैं, अगर काशी मंडूर नगर में अगर काशी की धरती पे आते हैं तो वे सब जगह, हमारे लिए सभी जगह वो पवित्र हैं जहाँ पे गुरु जी की प्रतिमाएं स्थापित है। इसलिए जब वो सब जगह दर्शन करते हुए भी इस मंडूर नगर की पावन भूमि पे जरूर आए, क्योंकि वे माता पिता धन्य हैं जो ऐसे पुत्र को जन्म दिए हैं। आपको उनके माता पिताजी के दर्शन सिर्फ और सिर्फ मंडूर नगर की पावन भूमि पे ही देखने को, दर्शन करने को मिलता है, और किसी भी प्रांत में उनके माता पिताजी का दर्शन करने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पे मंडूर नगर पे आवे, जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी के साथ साथ उनके माता पिताजी का भी दर्शन करके गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय गुरुदेव, धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने आपको बताया कि बाबा ने बताया कि वास्तविक मूल मूर्ति की स्थापना यही हुई है, और बाबा रविदास जी को जन्म देने वाली ताई माँ का घर भी यही वाराणसी में ही है। मैं संवाददाता अजीत पांडे, वाराणसी, TV1।